बोंडे परिवार छिंदवाड़ा इस पावन कथा का रसस्वादन कराकर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, पूर्वजों का उद्धार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ श्रीमती निर्मला जी बोंडे जी को, जो बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव कृपा करे आप पर और आपके पुत्र और पुत्रवधू विजय जी और सोनम जी, जो इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवाकर अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हैं। साथ में ही विराजमान नित्य आनंद करने के लिए विराज रहे हैं। और बोंडे परिवार को एक और साधुवाद दूंगा कि सावन महीने की पहली कथा आपके परिवार द्वारा हो रही है, और वो कथा भी कोई साधारण नहीं, गंगा शिव महापुराण है। शिव पुराण के छोटा सा एक संबोधन को लेकर, एक शब्द को लेकर उस कथा के आनंद को पाने के लिए अपन सब आगे बढ़ेंगे। पहले गुरु शिव महापुराण की कथा को अपन ने सुना, गुरु के महत्व को जाना। और गुरु तो स्वयं, गुरु सतगुरु संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, ये जितने भी हैं ये स्वयं चलते फिरते तीर्थ हैं, स्वयं चलते फिरते गंगा ही है। और गुरु महिमा के बाद में जो सावन के महीने में गंगा महारानी का पावन चरित्र, गंगा का सुखमय चरित्र शिव महापुराण के इस भीतर श्रवण करने का जो सौभाग्य मिला है, शायद आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन हैं, यूट्यूब और फेसबुक के जितने श्रोता भाई बहन हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपका जीवन सार्थक है, जो आप इस गंगा महारानी की कथा को श्रावण के महीने में अपने ही घर में श्रवण कर रहे हैं। गंगा किसको तारती है? गंगा किसको सवारती है? किसी ने कहा कि प्राण छूटे और गंगा जी में ले जाकर अस्थियों को छोड़ दो तो गंगा मोक्ष देती है। विष्णु पुराण में, गर्ग संहिता में, देवी भागवत में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में लेख लिखे हैं कि गंगा जी ने शंकर जी से वर मांगा था कि मेरे जल में जब तक जीव की अस्थियां पड़ी रहेंगी तब तक वो जीवात्मा वैकुंठ का भोग भोगेगी। पर गंगा जी ने एक बात और कही है, शिव महापुराण में आपने श्रवण करा ना करा, पर एक बात और गंगा जी कह रही हैं कि मैं तार दूंगी, मैं पापी से पापी जीव का उद्धार कर दूंगी, मना नहीं है। वैसे भी तो भारत की भूमि तो पावन पावन नदियां सारी की सारी जितनी भी हैं ये भारत की भूमि पर है। ये भारत माता पर विराजमान, सारे के सारे पावन तीर्थ इस भारत की भूमि पर विराजमान है। पुण्यमय नदियां, पुण्यमय तीर्थ, पुण्यमय तालाब, सरोवर जितने भी हैं ये सब इस भारत की भूमि पर हैं। एक बात पहले कथा में कही थी, आपको शायद याद होगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं आप लोगों के ध्यान में होगा कि पहले कहा था विदेश में अगर कोई मरता है तो उसको डेड बॉडी कहते हैं कि ये मर चुका है, ये डेड बॉडी।
पर भारत की भूमि पर अगर किसी ने पाप भी करा है ना, भारत की भूमि पर अगर किसी ने गलत काम भी करा है, कोई चोर भी है, कोई वेश्यागामी भी है, कोई कामी भी है, कोई लोभी भी है, कोई तृष्णावान भी है, कोई अहंकारी भी है, कोई वासनावान भी है, भारत की भूमि पर अगर किसी ने कोई हत्या आदि करी भी दी है ना, कोई अगर जीव बेकार कर्म कर भी दिया है ना, तो भी भारत की भूमि पर अगर उसने प्राणों को त्यागा है तो उसके नाम के आगे लिखा जाता है स्वर्गवासी। बाकी के देश में लिखाता है क्या स्वर्गवासी? नहीं, बाकी के देश में कहीं पर लिखा नहीं होगा कि यह स्वर्गवासी है। पर भारत की भूमि पर कोई पाप भी कर दिया है, कोई बेकार कर्म भी कर दिया है, कोई गलत काम भी कर दिया है, तो भी लिखा होता है स्वर्गवासी। भले बेकार कर्म कर दिया, भले पाप कर्म कर दिया, भले कुछ गलत कर दिया, पर नाम तो स्वर्गवासी आ गया, बैकुंठवासी आ गया। क्यों? क्योंकि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, इस भारत की धरा एक ऐसी धरा है जहाँ पवित्र पवित्र नदियाँ विराजमान हैं, जहाँ पवित्र पवित्र तीर्थ विराजमान हैं, जहाँ पवित्र पवित्र आनंद सुख विराजमान है। यहाँ नित्य प्रति भगवत नाम का स्मरण होता रहता है, जहाँ का एक एक कंकर शंकर है। ऐसी पावन पवित्र भूमि भारत माता की है, जहाँ पर जीव कैसा भी हो अगर प्राणों को त्यागता है तो उसके आगे डेड बॉडी नहीं लिखी होती, उसके आगे स्वर्गवासी लिखा होता है कि ये स्वर्गवासी है। मतलब भले इसने पाप करा तो भी ये स्वर्ग का निवास करने वाला है, ये स्वर्ग की ओर निवास कर रहा है, ये स्वर्ग में बसा हुआ है। पवित्र भूमि, और उस पवित्र भूमि में ना जाने कितने साधक, कितने साधु, कितने तपस्वी, कितने संत, कितने महात्मा, कितने जोगी, कितने सन्यासी, कितने ब्राह्मण जन, कितने विद्वत जन इस भारत की भूमि पर भ्रमण करते रहते हैं, तप साधना करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, मंत्र जाप स्मरण करते रहते हैं। और जब उनका मंत्र जाप का फल इस भूमि पर प्राप्त होता है तो यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो धूल है, यहाँ की जो माटी है, वो सुख का अनुभव करा देती है, एक आनंद का अनुभव करा देती है। श्री भागीरथ बाबा गंगा जी को लेकर आए। भागीरथ बाबा तो गंगा जी को लेकर आए 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और वो गंगा भी बहती हुई गौमुख से लेकर चलते 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 वो गंगा भी कलकत्ता तक जब पहुंची है, गंगा सागर तक जब पहुंची है, तो उसके घाट पर, उसके तट पर, गंगा महारानी के किनारे पर जितने जितने भक्त, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने साधक, जितने उपासक, जितने जीव रह रहे हैं, ये गंगा उनका कल्याण कर रही है। और जो उसकी शरणागति में जा रहा है, गंगा उसका उद्धार कर रही है। और धन्यवाद दूंगा मैं विजय जी, आपको, बोंडे परिवार को, सोनम विजय जी बोंडे परिवार को, कि बहुत बहुत साधुवादता है कि गंगा केवल उस घाट पर ही रह रही हैं, जीवों का आनंद दे रही है, और जो उसके चरणों में चले गया उसको आनंद प्रदान कर रही है। पर गंगा शिव महापुराण की कथा आपने कराकर ये संपूर्ण विश्व में, देश ही नहीं विदेश में भी जो इस कथा का आनंद सुख पा रहे हैं, इस कथा के माध्यम से श्रावण के महीने में ये गंगा लोगों के घर घर तक पहुंचा दी है आपने, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव महापुराण के रूप में गंगा शिव महापुराण घर घर तक पहुंचे। घर घर तक। कुछ तिथियां होती हैं जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं,
गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। श्रावण के महीने में या अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, ये आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। एक बड़ा सुंदर संवाद है महाराज। वही कथा फिर आ गई है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं कि बोंडे परिवार इस गंगा जी को लेकर घर घर तक पहुंचा रहे, कथा वहां पहुंच रही है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। वहां गौमुख से निकली, गंगोत्री से निकली, चलते 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 वो गंगा सागर तक पहुंची है। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज सब जगह से निकलती हुई चली गई है, पर केवल वहीं तक नहीं, जन जन तक। एक संत, बड़ा तपस्वी मुनि थे, बड़े बड़े साधक थे। वो मुनि किस प्रकार के थे कि वो साधना कोई अलग नहीं करते थे, वो कहीं बैठकर तप नहीं करते थे, वो कहीं बैठकर आराधना नहीं करते थे। तो फिर गुरुदेव आप कह रहे हो कि मुनि है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, और आप एक तरफ से कह रहे हो कि ना तो वो तप कर रहा है, ना वो साधना कर रहा है, ना बैठकर कोई यज्ञ कर रहा है, ना कोई बैठकर अनुष्ठान कर रहा है, फिर मुनि साधक उपासक कैसे हो गया? फिर तो इतना कह सकते हैं कि केवल एक ब्राह्मण है जो पूजन आदि में लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक मुनि, एक साधक है, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर बड़ा तपस्वी किस चीज का था? तो शिव पुराण कहती है उसको एक तप साधना थी कि वो कहीं अगर भगवान की कथा होती थी, कहीं अगर शिव महापुराण मिल जाए, कहीं भागवत पुराण मिल जाए, कहीं रामायण मिल जाए, कहीं गीता मिल जाए, कहीं भगवान का गुणानुवाद करना मिल जाए, या कोई संतों का सानिध्य या संतों का समागम अगर कहीं प्राप्त हो जाए, कहीं भगवत चर्चा प्राप्त हो जाए, तो उस जगह पर जाकर बैठ जाता था। एक भगवान की कथा में जाकर बैठना भी एक तपस्वी का भाव है, एक साधक का भाव है, एक साधना है, एक आराधना है, एक तप है, एक भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को अपने भीतर उतारने का एक स्थान है। महाराज काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया है, शिव पुराण के पन्नों में भोले बात का ठिकाना है। ढूंढो उसको। तो कोई कहे, कोई बोल रहा हो, कोई साधक कह रहा हो आपसे कि हम तप नहीं करते, हम साधना नहीं करते, हम उपासना नहीं करते, हम भगवान की भक्ति में केवल अगर हमारे को कुछ आता है तो हम शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेते, हम भागवत पुराण, हम रामायण, हम गीता, हम भगवान का गुणानुवाद कर लेते, बस केवल कथा में हमारी चित्त वृत्ति रमी हुई है। और आपका दिल, आपका हृदय, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन अगर कथा में लगा हुआ है ना, तो समझ लेना आप मुनि हो, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो। ये कई लोगों ने प्रश्न लिखकर भेजे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे
संवाद भी हमारा। इसमें कई लोगों ने लिखा है कि हम पहले कथा नहीं सुनते थे, किसी ने लिखा है कि हम पहले शिव मंदिर नहीं जाते थे, फिर किसी ने लिखा है कि हम भगवान का भजन करना नहीं जानते थे, हम शंकर पर जल कैसे चढ़ाएं हम वो नहीं जानते थे। पर हमको सीख मिल गई, हमको कुछ सीखने को प्राप्त हो गया, हमको कुछ मिला है। हमको कुछ मिल गया उससे, शिव महापुराण से हमको कुछ प्राप्त हो गया, और ऐसा प्राप्त हुआ है, ऐसा सुख प्राप्त हुआ है, ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है कि वो फिर हमारी हृदय में, हमारी चित्त में, हमारी वृत्ति में वो समा गया, वो हमारे भीतर उतर गया। वो मुनि नहीं है, वो तपस्वी नहीं है। ना उसने बैठकर कोई साधना करी है, ना उसने बैठकर कोई तप करा है, ना उसने बैठकर कोई साधना करी, ना तप करा, ना साध्या, कुछ भी नहीं करा, फिर भी उसको मुनि कहा गया, फिर भी उसको तपस्वी कहा गया, फिर भी उसको साधक कहा गया। कारण क्या था? बस एक कारण था कि जहां कथा होती थी वहां चले जाता था। जहां पर मिल गई शिव पुराण, जहां पर मिल गया भगवान का भजन, बस वहां बैठ जाता था। और एक नहीं, आप सब भी जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो ना, जितना फेसबुक यूट्यूब पर आप लोग कथा को सुन रहे हो, आपको साधुवाद दूंगा, आप भी किसी तपस्वी से कम नहीं हो, आप भी किसी साधक से कम नहीं हो, आप भी किसी उपासक से कम नहीं हो। 3 घंटा एक आसन से एक जगह बैठकर कथा का रसस्वादन जरा करिए, कथा को जरा अपने भीतर उतारिए और चित्त को, वृत्ति को, मन को, हृदय को, दिल को भगवान में जरा लगा कर रखिए, थोड़ा रमा कर रखिए, तो आप तपस्वी ही कहलाओगे, आप साधक ही कहलाओगे, आप उपासक ही कहलाओगे। आपकी उपासना हो गई। वो ब्राह्मण केवल मुनि का जो वेश रखता है और भगवत की चर्चा में, भगवान के स्मरण में डूबा रहता। 4 संत निकल कर जा रहे थे, बड़े जटाजूट बंधे हुए थे, बड़ी माला कंठी पहने हुए थे, बहुत माला धारण करे, चंदन लगाया हुआ है, खूब सावधान, बहुत साधु सन्यासी का वेश धरे हुए। और ये व्यक्ति कहीं से शिव महापुराण की कथा, कहीं से भगवान की चर्चा कर कर आ रहा था। और इसके पास में वो जो जाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने 4 संतों ने आकर पूछ लिया, भैया ओ भैया, तुम मुनि के वेश में लग रहे हो, तुम तपस्वी के वेश में लग रहे हो, वस्त्र भी तुम तपस्वी ऐसा धारण कर कर रखे हो, पर एक मन में एक प्रश्न है, हम यहां से हरिद्वार जाना है, आप हमको रास्ता बता दोगे क्या हरिद्वार जाने का? उसने पूछा काहे के लिए जाना है? अरे गंगा का स्नान करने जाना है हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, गंगा स्नान के लिए जा रहे हो? हाँ चले जाओ, यहाँ हमको देखो, हम जानते तो नहीं हैं, तो आप इस गांव के नहीं हो क्या? हम गांव के ही हैं। कितने साल हो गए गांव में रहते रहते? लगभग हमको हो गए 50 साल 100 साल। हमारे दादा वगैरह भी यहीं रहते थे, पर हम जब पैदा हुए, हमारी उम्र हमारी 50 साल की हो गई, हम कितने साल से रह रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो तुम्हें यह नहीं मालूम कि हरिद्वार का रास्ता कौन सा है? गंगा किधर है आपको मालूम नहीं है क्या? उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया देखो बात इतनी सी है कि मैं गंगा माता को नमन करता हूं, मैं गंगा के चरणों को पावन समझता हूं, मैं गंगा के चरणारविंद का स्मरण करता हूं, मैं गंगा जी को अपने मस्तक पर चढ़ाता हूं। पर सबसे बड़ी बात केवल इतनी सी है कि मैं आज तक गंगा को नहाने के लिए नहीं गया। कितने दूर है यहां से? पूछा, बस मैंने सुना है यहां से 42 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी है। 42 किलोमीटर दूरी पर ना, और तुम कभी नहाने नहीं गए? नहीं 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 नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ। तो गंगा का रास्ता तो देखा होगा? पता नहीं, पर तो लोग कहते हैं इधर से जाते हैं,
लोग कह रहे हैं इधर से जाते हैं, अब मैंने देखा तो है नहीं, मैंने जानता तो नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। संतों को आ गया क्रोध, चारों संतों ने मिलकर एक साथ कहा, कैसा मूर्ख है, कितना पागल व्यक्ति है, 42 किलोमीटर दूर गंगा जी विराज रही है, 42 किलोमीटर दूर गंगा विराजमान है, और 42 किलोमीटर दूर ये आज तक गंगा नहाने नहीं गया, तो इसके बराबर पापी कौन होगा? आज तक जो गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, आज तक जो गंगा जी के नजदीक तक नहीं पहुंचा, तो इसके बराबर पापी और कौन होगा? चारों ने कह दिया, तेरे जैसे पापी का हमने कहाँ मुख देख लिया, कहाँ हमने मुंह देखा, तेरे जैसे पापी का कहाँ हमने मुख देख लिया, कहाँ मुख देखा। चारों हर गंगे हर गंगे हर गंगे कहते कहते गंगा जी के घाट पर हरिद्वार के उधर जाने लगे, गंगा को ढूंढने के लिए, गंगा को पाने के लिए जा रहे हैं। चारों जब चले, हरिद्वार पहुंच गए, किसी से पूछा यहाँ हरिद्वार है? हाँ ये हरिद्वार है, पर यहाँ गंगा जी तो दिख नहीं रही है, गंगा तो नहीं दिख रही है, गंगा कहाँ है? भैया हरिद्वार तो यही और गंगा भी यहीं थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। उन्होंने कहा चलो और आगे गंगा जी को देखते, ऋषिकेश पहुंच गए, यहाँ भी गंगा नहीं है, ढूंढते ढूंढते और आगे बढ़े, और आगे, और ढूंढते 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 गंगोत्री तक पहुंच गए, पर गंगा नहीं मिली। गंगोत्री में जाकर इन्होंने किसी तपस्वी से पूछा, यहाँ गंगा है? हाँ ये गंगोत्री है, ये गंगोत्री, और यहाँ तो गंगा रहती है, तो हमें तो गंगा दिख नहीं रही है, कहीं गंगा नजर आ नहीं रही है। फिर गंगा गई कहाँ? पता नहीं। तपस्वी से पूछा कि गंगा कहाँ है, तो तपस्वी बोलते गंगा तो यहीं है, पर हमको लगता है कि तुम चार संतों ने ज्ञान गंगा का अपमान कर दिया, किसी मुनि का, तपस्वी का, साधक का, उपासक का तुम अपमान कर कर आए, और उस तपस्वी का तुमने जो अपमान करा है, उस मुनि का जो तुमने अपमान करा है, उस मुनि के अपमान के तक तुमको गंगा का दर्शन नहीं मिल रहा। बहुत ध्यान देना महाराज, ये शिव ज्ञान गंगा है, और वो अविरल बहने वाली विष्णुपदी भागीरथी एक गंगा वो है, एक ये ज्ञान गंगा है, और एक भागीरथी विष्णुपदी एक वो गंगा है। दोनों में अंतर है। कभी आपके भीतर ये गम नहीं होना चाहिए, कभी आपके भीतर ये भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि मैं गंगा नहीं गया। अगर जो शिव महापुराण की कथा में रमे हुए हैं ना, जो शंकर की कथा को रोज प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हैं, भगवान की कथा को जो नित्य श्रवण कर रहे हैं, उनके भीतर ये भाव जागृत होना चाहिए कि गंगा मेरे से दूर नहीं, गंगा मेरे करीब में है। गंगा ज्यादा दूर नहीं, गंगा मेरे नजदीक में। अब क्या करा जाए, तो कहा उस मुनि के पास जाओ। चारों संत मुनि को ढूंढते ढूंढते पहुंचे, कथा में बैठा हुआ था, कहीं शिव महापुराण, कहीं सत्संग, कहीं भजन, कहीं कीर्तन, कहीं स्मरण, कहीं नाम जाप, कहीं मंत्र जाप में डूबा हुआ था। गया, चारों मुनियों ने, संतों ने उसके चरण पकड़ लिए, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें अपमान कर दिया, हमने तुम्हारा अपमान कर दिया, हमसे गलती हो गई। गुरु शिव महापुराण में एक बात कही थी, आप कितनी भी गलती कर रहे हो, आप क्या शब्दों का संबोधन कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो,
ये मतलब नहीं है। सबसे मूल ये है कि आप अगर कोई गलती को कर दिए हो तो सबसे पहला संबोधन आपके मुख से निकलना चाहिए क्षमा, सॉरी। एक बात आपको कही थी गुरु महिमा में कि घर से जब निकला करो ना तो भगवान देव अधिदेव महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर से जब निकलो, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। आप किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। जिस समय आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो जाए या शिवलिंग का स्पर्श हो जाए या शंकर का अनुमोदन कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर या राम बोलकर, कृष्ण बोलकर, शिव बोलकर, आपके भीतर जो रमा हुआ है, आप राम को मानते हैं आप राम को माने, हम मना नहीं करेंगे। आप कृष्ण को माने तो कृष्ण को माने, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल जिससे लगे, आपका चित्त वृत्ति जिससे लगे। अरे मन कर रहा है तुम्हारा चाउमीन खाने का और कोई तुमको पानी पतासा खिला दे तो नहीं, हम तो आपको पानी पतासा ही खिलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम चाउमीन वाउमीन नहीं खिलाएंगे, बस बात खत्म तो खत्म। आपका मन हो तो खाइए। तो आपके मन में क्या होगा बताओ? बड़ी मुश्किल से तो होटल लेके गए हैं, मैं 3 दिन से प्राण खा रही है ना कि चलो चलो होटल, चलो चलो भोजन करेंगे, चलो चलो, और लेके भी आए तो अब अपने हमारे मन का ना खिला रहे। और मालूम पड़े पानी पतासा खिला दिया। पानी पतासा भी कितना खिलाया, वो गुपचुप, वो गोलगप्पे कितने खिलाए, तो के इसको बस केवल 4 दे देना हो, केवल 4, ओनली 4, इससे ज़्यादा नहीं। अब उसके मन में आया बताओ, इतनी दूर लेकर आया, एक तो इतनी दूर लेकर आया, होटल में लाया, भोजन कराता, कोई अच्छा जो सामग्री वो खिलाता, पर केवल होटल वाले से इसको 4 गोलगप्पा देना बस, इससे ज़्यादा मत दे। और पत्नी ने कहा कि तुम 4 ही क्यों खिला रहे हो? तो पति बोला एक तेरी बचपन का, एक जवानी का, एक देहड़ी का और एक बुढ़ापे का, खत्म काम, एक कई बार में 4 में निपटा दिया, केवल 4। अब हम आपसे कह दें कि आप शंकर का भजन करो, हम आपसे कह दें आप शिव का स्मरण करो, और आपका दिल कृष्ण में लगा हो, आपका दिल राम में लगा हो, आपका दिल भवानी में लगा हो, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति जिस समय लगी हो, आपका मन जहां रम जाए। हम कई बार कहते हैं दुनिया के लोग निर्जीव चीज से प्रेम करते हैं और जीवित चीज से प्रेम नहीं कर पाते। निर्जीव चीज से कितना प्रेम करते हैं ये दुनिया के लोगों को मालूम है। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने कथा को श्रवण कर रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आप भी निर्जीव चीज से ज्यादा प्रेम करोगे, जीवित चीज से नहीं। कपड़े इतने संभाल कर रखोगे, अब वो जीव है क्या? वो जीवित है क्या? अरे बोलो ईमानदारी से बोलो, वो जीवित है क्या? उसमें प्राण है क्या? नहीं। पर इतने संभाल, क्योंकि वो निर्जीव है, इतने संभाल कर रखा, इतने आराम से, इतने साध कर रखा। वो नकली सी ज्वेलरी, उसको भी रुई से ढककर, रुई में फंसाकर, ऐसा डब्बा में, प्लास्टिक के बढ़िया बॉक्स में, वो भी तो निर्जीव है। अब ये भी जाने दो, अच्छा तुम तो घर में आ जाओ, और घर में जब पोछा लगाएगी तो ऐसा लगाएगी निर्जीव चीज। अब वो पत्थर बोलता है क्या? निर्जीव। निर्जीव चीज को तो तुमने संभाला, और जो जीवित था उसको संभाल सके क्या? बहू अपने कमरे का पोछा इतने शान से लगवाती है, अच्छे से निकालना, अच्छे से लगाना, उधर से निकाल कचरा, सब पलंग के नीचे से निकाल, इधर पीछे से निकाल, हाँ इधर कंप्यूटर थोड़ा साइड कर दे, वहां से पोछा लगाती हुआ अच्छे से लगाती आना। ओ
मेरा कमरा है बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। और इतनी इतनी निर्जीव चीज को संभाल कर रख रही है, और सास से 2 शब्द बोल दिए जो जीवित थी। अब ईमानदारी से बोलो, शिव महापुराण की कथा कहती है निर्जीव चीज तुम्हारे मरने के बाद दूसरे की हो जाएगी, और जीवित जिसका तुम अपमान कर रहे हो, जिससे तुम मीठे बोल नहीं बोल सक रहे, जिससे तुम प्रेम के शब्द नहीं बोल सक रहे, अगर इससे प्रेम के संबोधन कर लेती, इससे मीठा बोल लेती, इससे तुम अच्छे स्नेह से बात कर लेते, और ये जीवित चीज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तुम्हारे प्राण छूटने के बाद तुम्हारे ही संस्कार तुम्हारे बच्चों में आएंगे। अगर तुम प्रेम से रिझाते होते तो बच्चे भी वैसे ही उत्पन्न होते चले जाते, क्योंकि जीवित से प्रेम नहीं करा, तुमने निर्जीव से प्रेम करा। भोजन करने के बाद बर्तन भी साफ कर कर रखे तो निर्जीवन, तो दिल तो साफ करते। सास से, पति से, पत्नी से, भाई से, बंधु से, कुटुंब कबीले से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपनों से, बच्चों से, बच्चों के माता पिता आदि, एक दूसरे से प्रेम की वाणी तो बोलते। हम निर्जीव को संवार रहे हैं, हमने जीव को नहीं संवारा। हम निर्जीव को संवारने का प्रयास करते रहे, पर हम जीव को नहीं संवार पाए। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी जरा हमारे साथ चलकर हमारा घर तो देखिए कितना जोरदार है। हमने कहा बहुत बढ़िया सर। अब ईमानदारी से बोलो, घर जोरदार होने से क्या हो, वो में रहने वाला मनक जोरदार होना चाहिए ना। उसमें जो निवास कर रहा है, उसमें जो रह रहे हैं, उसमें जो परिवार के सास हो, ससुर हो, बहू हो, बेटा हो, कुटुंब हो, कबीला हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हों, बच्चियां हों, इनको देखा जाए। पहले के रिश्तों में और आज के रिश्तों में बस यही अंतर है महाराज जी, यही है। पहले के अगर रिश्ता कैसा होता है, संबंध कैसा होना चाहिए, रिश्ता कैसा होना चाहिए, सीखना है तो ताले और चाबी से सीखो। संबंध अगर देखना है तो ताला चाबी, तुम रोज घर में ताला लगाते हो, रोज चाबी लेकर कमरे में जाते हो, रोज पर्स में डालकर चाबी लेकर जाते हो, रोज जेब में डालकर चाबी लेकर जाते हो, कहीं ना कहीं तो लगाते होगे, दुकान में लगाते हो, साइकिल में लगाते होगे, गाड़ी में लगाते होगे, ताला तो लगाते होगे। तो अगर संबंध सीखना है, रिश्तेदारी सीखना है, संबंध कैसा होना चाहिए, अगर ये सीखना है तो एक बार ताला और चाबी से सीखिए। संबंध किसको कहते हैं, ये ताला चाबी बताएगा। टूट जाता है ताला, पर दूसरी चाबी से खुल नहीं पाता। चाबी वही लगती है जो उसमें लगती आई। और अगर चाबी लगाना, चाबी घूम गई, दूसरी लगाना तो उसको बनवाना पड़ेगा, वैसी की वैसी। तुम दूसरी लगाते जाओ, खोलेगा नहीं। संबंध ऐसा होना चाहिए कि किसी के कहने पर, भड़काने पर, शब्दों के संबोधन पर, आड़ा टेढ़ा बोलने पर, गलत सीख देने पर, वो कितनी चाबी लगाए पर ताला नहीं खुलना चाहिए। चाबी वही लगे जो श्रेष्ठ हो, चाबी वही लगे। कोई कितना ही अपशब्द बोले, कितना ही ताना दे, कितनी गालियां दे, कितना ही आड़ा टेढ़ा बोले, हमें नहीं समझ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, वही सुख मिल सकता, वही। हम निर्जीव को संवार रहे हैं, जीव को नहीं संवार। हम निर्जीव, बस गंगा की कथा यही कह रही है, शिव महापुराण की कथा यही कह रही है कि जीते जी तो कभी गंगा नहाने गया नहीं, और मरने के बाद वह लोटा में भर लिया। तो पूछा ये लोटे में भर के कहाँ जा रहे हो, तो कि गंगा जी ले जा रहे। अच्छा,
गंगा जी? हाँ। तो क्या ये जिंदा थी जब गई थी क्या? कि नहीं, हमारी अम्मा तो कहीं नहीं गई। ओ ठीक है। ये मरा, जो मर गया, ये कभी गंगा जी गया था क्या? नहीं, ये दादाजी भी नहीं गए, कभी पिताजी भी नहीं गए। तो फिर तो क्या उनकी अंतिम इच्छा थी? अच्छा, उनकी इच्छा ये थी कि भगवान ऐसी कृपा कर दे कि मेरी औलाद मुझे एक बार हरिद्वार नहवा के लिया, एक बार गंगा जी नहवा के लिया। और इनने क्या कहते हैं, उनकी अंतिम इच्छा थी कि गंगा जी जाना है। तो अंतिम इच्छा मतलब पूरी करो, एक बार जीते जी लेकर तो जाते। फिर वही वाली बात आ गई, एक बार ट्रेन से जा रहे थे हम कहीं, और कोई गंगा जी जा रहे थे हरिद्वार इलाहाबाद, तो वो बैठे, उन्होंने इतनी बड़ी लाल कलर की झोली ऊपर टांग दी, उसमें सीट पे रख दी ट्रेन की। अब हमारी बर्थ इधर की थी और उनकी बर्थ सामने की। अब उसने सीट पर रख दी। अब उस सीट खाली थी, खाली सीट पर कोई बच्चा को बिठा दिया। जैसे ही बच्चे को बिठाया तो वो जो नीचे बैठा था उसको गुस्सा आ गया, हमारी अम्मा बैठी है, उतरो नीचे। अब अम्मा तो कोई दिख नहीं रही थी कि अम्मा कहाँ बैठी, उतरो नीचे, हमारी अम्मा बैठी। अब वो झगड़े, सबसे झगड़े, हमारी अम्मा बैठी नीचे उतरो, अम्मा बैठी नीचे उतरो। अब सबको नीचे उतारे। तो थोड़ी देर बाद किसी ने पूछ लिया, तुम्हारी अम्मा तो कोई दिख नहीं रही, और कह रहे अम्मा बैठी कर रहे, कब से कर रहे, 2-4 घंटे से, किसी को बैठने नहीं दे रहा, सीट खाली है, तुम्हें दिख नहीं रहा हमारी अम्मा बैठी है? तो अम्मा कहाँ है? वो झोली में है, जो इतना बड़ा लाल कपड़ा है ना, उसमें हमारी अम्मा भरी हुई है। अच्छा, कहाँ गई? गई। तो फिर ये क्या है? अम्मा की अस्थियां हैं। हमें कहा था किसी ने इनकी एक रिजर्वेशन सीट बुक कराना, इनको पूछते हुए लेके जाना, तो उनको चाय भी पिला रहे हैं, एक पत्तल अलग से भोजन की भी लगाई, अम्मा चलो, अम्मा जी कर लो, अम्मा पानी पी लो, इतने प्रेम से लेके गया और गंगा जी में ले जाकर पूजन वूजन करके खवा दिया। अब ईमानदारी से बोला, जितने प्रेम से तू हड्डियां लेकर गया था, जितने प्रेम से तू अस्थियां लेकर गया था, इतने प्रेम से अम्मा जब जिंदा थी और दिल से कह देता, अम्मा चल, सावन का महीना है, तेरे को कुबेरेश्वर धाम ले चलो, अम्मा चल मैं तुझे महाकाल ले चलूं, अम्मा चल मैं तुझे विश्वनाथ ले चलूं, अम्मा चल मैं तुझे हरिद्वार, मैं तुझे ऋषिकेश ले चलूं, मैं तुझे प्रयागराज ले चलूं, चल अम्मा। मरने के बाद लोग लेकर जाते हैं अस्थियों को, मैं तुझे जीते जी लेकर चलता हूं। तब अम्मा का जो दिल प्रसन्न होता और चाय पिलाता ट्रेन में, बच्चों को जैसे कुरकुरा खिलाए, टाइम टाइम पे बिस्कुट भी मम्मी पर्स में से हेड़ के देती जाए, ऐसे सास को टाइम टाइम पर सब कुछ खिलाती हुई लेके जा, तो सास भी के मेरी बहू जैसी दुनिया में बहू नहीं होगी। क्या पूछ रही है साहब, कितना सम्मान करके ले जा रही, कितना आदर करके ले जा रही। और मालूम पड़े अकेली केवल पर्स खोला ने, उसमें से वो टॉफी निकाल के बैठिया। सास ने पूछा, क्यों रही, मुंह में क्या है, ऐसे कुतर कुतर कर रही है? कुछ नहीं, ठंड लग रही, एसी तेज चल रहा है ट्रेन का, इसलिए ठंड लग रही, दांत कटकटा रहे, सुख बोला। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। शिव महापुराण कहती है ऐसे गंगा जाने से कोई लाभ नहीं है। गंगा कहती है एक बार जीते जी मुझ में डुबकी तो लगा कर जाओ, फिर मरने के बाद अस्थियां लेकर मत आना। गंगा कहती है मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद पहुंचूंगी। गंगा नहाना का मतलब क्या है? गंगा का स्नान का मतलब क्या है? बोलो जरा। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, गंगा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गंगा नहाने का मतलब क्या है? गंगा स्नान का मतलब क्या है? नहाने का और स्नान में अंतर क्या है? पहले भी एक बार कहा, नहाने और स्नान में अंतर क्या? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो स्नान कर कर आए? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप लोगों ने आज स्नान करा कि नहीं करा? और जितने लोग जहाँ जहाँ मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, दिल से बोलना, आप लोगों में से किसी ने स्नान करा कि नहीं करा? तो आप लोग मुंडी हिला कर कहोगे हमने तो स्नान करा साहब है। पर स्नान और नहाने में अंतर है रे बाबू, स्नान और नहाने में अंतर है। नहाना किसको कहा गया? वॉशरूम में गए, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया,
डब्बा भर पानी डाल लिया, इसको कहते हैं नहाना। ये तो आप लोगों ने करा होगा। इसको स्नान नहीं कह सकते। शिव महापुराण में इसको स्नान नहीं कहा गया, इसको स्नान का संबोधन नहीं कहा गया। इसको तो कहते हैं नहाना। बाथरूम में गए, स्नान इसको नहीं कहेंगे कि आपने डब्बा भर के पानी डाल लिया, आपने वो साबुन लगा लिया, आपने थोड़ा सा सर्फ लगाया, आपने जो शैम्पू लगाया, इसको 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 स्नान नहीं कर सकते, इसको नहाना कहते हैं। ब्राह्मण जब पूजन कराने बैठता है, ब्राह्मण जब कर्मकांड करने बैठता है, ब्राह्मण जब जजमान को सामने बिठाता है तो कहता है स्नान कर कर आइए। ब्राह्मण ने यह नहीं बोला कि नहा कर आइए। ब्राह्मण संबोधन कहेगा कि स्नान कर कर आइए, नहा कर नहीं, स्नान कर कर। नहाना सरल है, स्नान करना कठिन है। स्नान किसको कहा गया? शिव महापुराण की कथा कहती है स्नान किसको कहते हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये जितने रोम हैं मनुष्य के शरीर पर, ये 3.5 करोड़ हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन में जिसके मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है, समझ लेना उसका स्नान हो जाता है, उसका स्नान हो गया। अब आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? ईमानदारी से बोलो। 3.5 करोड़ बार जिसने भगवान का नाम लिया, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण करे हो, 3.5 करोड़ बार जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया हो, तो उसका स्नान हो गया। तो फिर क्यों कहा गया स्नान और नहाने में अंतर? तो क्यों कहते हैं संत, क्यों कहते हैं साधु, क्यों कहते हैं तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार? बार बार आपसे क्यों कहते हैं कि जहां कथा हो रही हो, चाहे टीवी पर चल रही हो, चाहे मोबाइल पर चल रही हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में चल रही हो, कथा जहां हो रही हो, कथा जहां सुनने को मिल रही हो, वहां थोड़ी देर बैठकर कथा का रसस्वादन करिए, वहां बैठकर कथा सुनिए। क्यों कहा जाता है? उसका कहने का कारण केवल इतना सा है कि जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है, रोमावली इस मनुष्य के शरीर में है। जब व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठता है और ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जब कथा कहते हैं, उनके मुख से जो शब्द बहते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, कथा का रसस्वादन जो निकलता है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में समाता है और व्यक्ति का स्नान अपने आप हो जाता है। उसको जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मात्र उसने सुना, उसमें उसका कल्याण हो गया। नहाना और स्नान अंतर है। कर्मकांडी ब्राह्मण, कभी विद्वान ब्राह्मण, कभी साधुजन, आचार्य जन, शास्त्री जन, कभी विद्वत जन, जितने ब्राह्मण इस भारत की भूमि पर आपको मिलेंगे, जब बाहर मिलेंगे, जो भी कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे, जाकर स्नान करिए आइए, पूजन पे बैठ जाइए, जाओ स्नान कर आओ, अभिषेक पे बैठिए। नहाने का नहीं बोलेंगे, स्नान का बोलेंगे। स्नान का मतलब है कि जाओ थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ, भक्ति को अपने भीतर उतारो। जब भक्ति भीतर उतर जाएगी तो पूजन करने जब बैठोगे तो आप रूप सुख का अनुभव, सुख का आनंद प्राप्त हो जाएगा अपने आप। अपने आप भीतर से भक्ति। गंगा कहती है कि मेरे पास में ये गंगा स्नान का मतलब क्या है? क्या मतलब है? अरे विचार करो जरा। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहाँ जा रहे हैं और सुशीला उनसे कह रही है, रोज कहती है सुशीला कि तुम द्वारका जाओ, तुम द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर, जाओ द्वारकानाथ के दरवाजे पर। भारत की भूमि की पहली स्त्री थी, पहली नारी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ। नहीं तो आज के ज़माने की सारी नारियां सुबह से उठकर एक ही बात कहती, दूध की थैली लिया, जाओ जरा गिलकी लिया, आलू लिया, टमाटर लिया, जाओ जरा हरा धना लिया, हरी मिर्ची लिया, और
कोई नारी नहीं कहती कि जाओ द्वारका जाओ, जाओ बद्रीनाथ जाओ, जाओ दर्शन करने जाओ, जाओ शंकर की कथा में जाओ, जाओ भगवान का स्मरण करो। पर पहली नारी थी सुशीला जो अपने पति सुदामा से रोज कहती, उठते से ही कहती थी जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। सुबह से लेकर शाम तक 50 बार कहती थी द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। मार्ग बताती है कि द्वारका जाओ। और जब सुदामा जाने लगे द्वारका, आज मन में आ गया कि मैं द्वारका जा रहा हूं, तो सुशीला कहती रुक जाओ, कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाइए, मैं लेकर आती हूं। और सुशीला जो चावल पड़ोसन से मांग कर लाई थी, सुशीला ने अपना पल्लू फाड़कर उस चावल को अपने पल्लू में बांधकर उसको लपेट कर अपने पति को दिया, और पति बाजू में दबाकर फिर लेकर गया। तो सुदामा जी ने चावल कृष्ण को क्यों दिए? किससे? और वो दे भी रही है तो काय में दे रही है? पल्लू में फाड़कर। और भगवान के नैनों में जल भरा हुआ था। जब मेरे लाडले ठाकुर कृष्ण ने तंदुल को निकाल कर जब फाका था, वस्त्र, वो वस्त्र नीचे रख दिया था, जिसको जामवंती ने उठा लिया था। जामवंती उस वस्त्र को लेकर जब बैठी हुई थी, रात्रि के समय पर भगवान कृष्ण सुदामा के चरण जब दबाकर जामवंती के कक्ष में पहुंचे थे, तो जामवंती उस वस्त्र को लेकर बैठी थी, जिस वस्त्र में सुदामा जी चावल लेकर आए थे, क्योंकि चावल तो खा लिए गए थे। वो केवल वस्त्र बचा हुआ था। जामवंती उसको लेकर बैठी थी, तो द्वारकानाथ ने पूछ लिया, हे जामवंती, ये वस्त्र, ये तो सुदामा जी वाला वस्त्र है। हाँ, लेकर क्यों बैठी हो, किस लिए बैठी हो? जामवंती कहती है, मुझे लगता है ये वस्त्र नहीं है। एक पहले लोग इतना बड़ा कोरसा, इतना बड़ा कार्ड छपवाते थे, आपने देखा होगा। उसमें उनका नाम लिखा रहता था, श्रीमान ये, श्रीमान ये, एड्रेस लिखा रहता, ईमेल आईडी लिखी रहती, यूट्यूब लिखा रहता, ये लिखा रहता, उसमें उसका फ़ोटो बना रहता, हमारा काम धंधा ये है, हम ये काम करते हैं, हमारा ये विजिटिंग कार्ड है। अब सुदामा अपना पता किससे देते? सुशीला बड़ी समझदार थी, उसने कपड़ा नहीं भेजा है, सुशीला ने वस्त्र नहीं भेजा, सुशीला ने कपड़ा जो बांध कर भेजा है वो कपड़ा नहीं है, वही विजिटिंग कार्ड है, वही पता बताने वाला कार्ड है। कि सुदामा चावल तो दे दिए हैं, पर पता कौन बताएगा कि जो तुम्हें त्रिलोकी का नाथ अगर कुछ देगा तो सामान कहां भेजेगा, सामान भेजना कहां है। इसलिए वो वस्त्र जामवंती ने उठा लिया था, और वो जामवंती उस वस्त्र को देखकर द्वारकाधीश से कहती है, ये वस्त्र आप रखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि जो आप 3 मुष्टिक पाए हो, उस 3 मुष्टिक का भाग भेजना कहाँ है, ये आपको मालूम पड़ेगा। स्थान बताया, एड्रेस बताया। कोई आपसे पूछ ले कि गंगा नहाने का, गंगा स्नान का मतलब क्या है, तो गंगा स्नान का एक ही मतलब है, शिव महापुराण में बहुत सुंदर मतलब बताया है कि गंगा नहाने का मतलब क्या है। हम गंगा नहाने क्यों जा रहे हैं, हम गंगा का स्नान करने के लिए क्यों जा रहे हैं? जीते जी गंगा नहाने का शास्त्र प्रमाण क्यों देता है कि गंगा जाओ तो जीते जी नहाओ, मरने के बाद अस्थियां बाद में भेजते रहना। और कोई जाए चाहे ना जाए, पर एक बार तुम जीते जी गंगा में डुबकी लगा कर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल गंगा नहाने का मतलब, गंगा स्नान का मतलब कोई साधारण नहीं। गंगा स्नान का मतलब है कि जब हम पहली डुबकी गंगा जी में लगाते हैं तो अपने घर का परिचय, अपने घर का एड्रेस गंगा जी को देकर आ जाते हैं कि अब मैं आऊं ना आऊं, परिवार आए ना आए, कोई अस्थि लाए ना लाए,
पर गंगा मैया तेरा जीते जी मैंने स्नान कर लिया है, मेरा एड्रेस अब तुझ में आ गया है, तेरे पास आ गया है। अब मेरे जब प्राण छूटे, मुख में कोई गंगा का जल दे ना दे, कोई तुलसी का दल दे ना दे, पर जिस समय मेरे प्राण छूटे उस समय पर ये जो मैंने स्नान करा है इसका फल मुझे तब मिलना चाहिए, उस समय प्राप्त होना चाहिए जब मेरे प्राण छूट रहे हो। ये एड्रेस बता दिया जाता गंगा जी। ये एड्रेस है कि आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ पहुँचना है महाराज।